अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन और सामीन। आज की वीडियो में बात होगी सलाहुद्दीन अय्यूबी ड्रामा सीरीज़ की आने वाली नई किस्त के बारे में, और साथ ही बात करेंगे आने वाली एक नई तारीखी मूवी के बारे में जो कि बहुत जल्द आ रही है। आने वाली नई मूवी भी बहुत ज़्यादा कमाल की है, धमाल की है, और ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो ये कब आ रही है और इसके मुताल्लिक क्या अपडेट्स हैं, इसके अंदर क्या क्या दिखाया गया है, इस पर भी बात करते हैं। और साथ ही बात करते हैं सलाहुद्दीन अय्यूबी ड्रामा सीरीज़ के बारे में, क्योंकि सलाहुद्दीन अय्यूबी ड्रामा सीरीज़ अभी तक अपनी उस मंजिल को नहीं छू सका जिसका ये हक रखता था। यानी कि जिस तरह एक अजीम लीडर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी पर यह सीरीज़ बनाई जा रही है, तो इसका हक था कि यह बहुत बुलंदियों की तरफ जाता। लेकिन क्या हुआ कि सीज़न 1 गलत स्क्रिप्ट की वजह से इतना ज़्यादा कामयाब ना हो सका जितना हम चाहते थे, और फिर सीज़न 2 के लिए ऐसी तैयारियां की गई जैसे एक बहुत बड़ा तारीखी सीज़न हमारे सामने आने वाला है। लेकिन फिर यहाँ पर भी किरदार तो तारीखी हैं, दोस्त भी तारीखी हैं, दुश्मन भी तारीखी है। लेकिन पहली कुछ किस्तों के अंदर तारीखी स्टोरी की बजाय हमारे सामने एक फर्जी स्टोरी पेश की गई, जिसमें से सलाहुद्दीन का कुएं से निकलना और फिर कैदी बनकर मिस्र जाना, बेनियन से मुलाकात का होना, और फिर कई मरतबा बेनियन और सलाहुद्दीन एक दूसरे की जान बचाते फिरते रहे, और इनके दरमियान इतनी संगीन दोस्ती हो गई थी कि अब ऐसा लगता था कि बेनियन मुसलमान हो जाएगा। लेकिन यह सब कुछ एक फर्जी स्टोरी के तहत बनाया गया। तारीख से इसका दूर दूर तक कोई भी लेन देन नहीं है, क्योंकि तारीख के मुताबिक ना तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कुएं में गिरा था और ना ही उसे कुएं से बचाने वाला बेनियन था, और सलाहुद्दीन अय्यूबी कहरा में भी कैदी बनकर नहीं गए थे, बल्कि सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी के हुक्म पर अपने चचा मेशरकू के साथ वज़ीर शहवार की मदद के लिए गए थे। मगर इन फर्जी वाक़यात के साथ साथ बहुत बड़े बड़े तारीखी वाक़यात भी दिखाए जा चुके हैं, जिनमें से एक वज़ीर दरगाम का कत्ल होना, उसके बाद शावर का तख्तनशीन होना, और फिर अब शावर भी गद्दारी पर उतर आया है। और आने वाली नई किस्त के अंदर एक बहुत बड़ा तारीखी वाक़या पेश आने वाला है, यानी कि वज़ीर शावर ज़ंगियों को मिस्र से निकाल देंगे। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि आने वाली किस्त का ट्रेलर ऐसा जारी किया गया जिसको देखकर ऐसा मालूम होता है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी का सीज़न 2 शुरू ही अभी हुआ है। तो इसका मतलब है कि एमरे कोनक को अकल आ चुकी है और वो तारीखी वाक़यात पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर रहा है। एक तरफ तो बादशाह अमारक गैदिलोसिनान रेनॉल्ड दी चोटिलान मुसलमानों को तबाह करने की कोशिश में है, लेकिन दूसरी तरफ सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी और सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह भी भरपूर कोशिश में है कि वो मिस्र पर कब्जा जमा ले। और एमरे कोनक ने जो सबसे बड़ा काम किया वो ये था कि बेनियन और सलाहुद्दीन अय्यूबी की दोस्ती ख़त्म करवा दी। यानी कि अब यूनुस और यूसुफ की दोस्ती ख़त्म हुई, अब सलाहुद्दीन और बेनियन की दुश्मनी शुरू हो चुकी है, क्योंकि बेनियन बादशाह अमालरक के पास पहुंच चुका है और बादशाह अमालरक उसे यह कह रहा था कि कहरा के अंदर मैं आपको इस्तेमाल करूँगा और कहरा पर कब्ज़ा करूँगा। तो इसका मतलब है कि सलाहुद्दीन और बेनियन की दुश्मनी का आगाज़ हो चुका है, क्योंकि एक तरफ सलाहुद्दीन अय्यूबी और नूरुद्दीन ज़ंगी मिस्र पर कब्जा करना चाहते हैं, दूसरी तरफ बादशाह अमालरक भी बेनियन को इसी कोशिश में मिस्र रवाना करेगा। इसके अलावा आने वाली किस्त के ट्रेलर में देखा गया है कि सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी एक नए स्टाइल में हमारे सामने आ चुकी हैं। जिस तरह पहले पगड़ी पहनकर हमारे सामने आया करते थे, तो अब वैसा नहीं है, बल्कि सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी ने अपने बालों को पीछे से बांध लिया है और बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में एक नई लुक के साथ ड्रामा सीरीज़ में हाजिर हो चुके हैं। और मुझे तो नूरुद्दीन ज़ंगी का ये स्टाइल बहुत ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि सीज़न 1 की पहली किस्त से लेकर आज तक सुल्तान नूरुद्दीन की लुक को इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, मगर ये स्टाइल सुल्तान पर बहुत ज़्यादा सूट कर रहा है। आपकी इस बारे में क्या राय है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा आने वाली किस्त में ज्यू, जो कि बादशाह अमालरक का दामाद है, उसे अदालत के अंदर मौत की सज़ा सुनाई गई है, और मेरे ख्याल के मुताबिक आने वाली किस्त में हशाशीन की वापसी भी हो रही है, यानी कि फिर से हशाशीन का फितना हमें सलाहुद्दीन अय्यूबी ड्रामा सीरीज़ के अंदर देखने को मिलेगा। वैसे जब तक ये फुर्तीले जवान ना हो तो ड्रामे में मज़ा ही नहीं आता। बेशक ये सलाहुद्दीन का दुश्मन है, लेकिन मद्दाहों को इंटरटेन काफ़ी ज़्यादा कर लेते हैं, और ये भी बहुत ज़्यादा कभी इम्कान है कि शेखुल जबल पहाड़ी आका की एंट्री भी दोबारा सीज़न 2 में करवाई जाए। यानी कि हम सब का पसंदीदा किरदार नोयान एक मरतबा फिर से शोले जवान के साथ लड़ाई करने के लिए आ रहा है, और अगर ऐसा होता है तो मेरे ख्याल के मुताबिक सलाहुद्दीन अय्यूबी ड्रामा सीरीज़ का सीज़न 2 बहुत ऊपर चला जाएगा, और तारीख के मुताबिक भी हशाशीन के फितने
صلاح الدین ایوبی کی زندگی میں بہت زیادہ تھے، اور شیخ الجبل یعنی کہ پہاڑی آقا بھی صلاح الدین ایوبی کا ایک بہت بڑا دشمن تھا۔ اس نے تقریباً 12 سے زیادہ صلاح الدین پر جان لیوا حملے کیے تھے، اور سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کرنے کے پیچھے بھی اسی کا ہاتھ تھا، اور یہی وہ شخص تھا جس نے سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کو زہر دیا تھا، جس کی وجہ سے سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے تھے۔ تو میرے خیال کے مطابق اب پہاڑی آقا یعنی کہ شیخ الجبل کی واپسی صلاح الدین ایوبی ڈرامہ سیریز کے اندر بہت ضروری ہے۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اس کے علاوہ آنے والی قسط میں صلاح الدین ایوبی کی ہونے والی بیوی یعنی کہ شمس خاتون کی اپنی والدہ کے ساتھ ملاقات دکھائی جائے گی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کی والدہ یعنی کہ شمس خاتون کی والدہ اس دوران دمشق یعنی کہ شام میں موجود ہے۔ تو یہ بہت بڑی حیرت انگیز بات ہے، اور میرے خیال کے مطابق اس کے پیچھے ایک بہت بڑا راز چھپا ہوا ہے۔ اب یہ راز کیا ہو سکتا ہے اس پر آنے والی ویڈیو میں تفصیل سے بات کریں گے، کیونکہ ایمرا کونک کی ہمیشہ سے یہ عادت ہے کہ وہ اپنے ہر ڈرامے کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا حیرت انگیز راز ہمارے سامنے پیش کرتا ہے جو کہ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ اور بہت ہی کمال کا ہوتا ہے۔ تو میرے خیال کے مطابق اس دفعہ شمس خاتون کی باری ہے، اور شمس خاتون ہی وہ راز ہے جو کہ آنے والی قسطوں میں بہت بڑے واقعات کا دروازہ کھولنے والی ہے۔ آپ کے ذہن میں کیا چل رہا ہے مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ بہرحال اب بات کرتے ہیں آنے والی ایک نئی تاریخی مووی کے بارے میں۔ تو ناظرین اکرام، ایک تاریخی مووی جس کا نام آذربائیجان آتابیل رے ہے، اس کی شوٹنگ بہت پہلے سے مکمل ہو چکی تھی، اور اس کے بارے میں خبریں بھی ملنا شروع ہو چکی تھیں، اور یہاں تک کہ ایک مہینہ پہلے اس کا ٹریلر بھی جاری کر دیا گیا تھا۔ اور یہ مووی ایک ڈاکومنٹری مووی ہے، اور یہ اسی طرح ہے جس طرح ترکی نے آج سے کچھ عرصہ پہلے سلطان محمد فاتح خان کی زندگی پر مووی بنائی تھی، یعنی کہ سب سے پہلے کچھ لوگ ہوں گے جو کہ ہسٹری پڑھیں گے، اور دوسری طرف واقعات کو بہت زیادہ تیزی سے دکھایا جائے گا، یعنی کہ یہاں پر واقعات کو گھسیٹنا یا پھر جنگ نہ ہونے یا دیر سے ہونے کی بات نہیں ہے، بلکہ تھوڑے سے وقت میں بہت بڑی بڑی جنگیں بھی دکھائی جائیں گی، اور تاریخی واقعات کو صحیح طریقے سے کور کیا جائے گا۔ اور مجھے امید ہے کہ یہ مووی آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی، کیونکہ اس مووی میں مین ہیرو کا رول پلے کرنے والا اداکار وہی شخص ہے جو کہ پہلے عثمان غازی ڈرامہ سیریز کے اندر گینجا بے کا رول پلے کر چکا ہے۔ اور بہت سارے لوگ کمنٹس کے اندر یہ سوال پوچھتے تھے کہ گینجا کی واپسی کب ہو رہی ہے، عثمان غازی ڈرامہ سیریز کے اندر نظر کیوں نہیں آ رہا؟ تو اس کا مطلب آپ کو اب سمجھ آئے گا کہ یہ اداکار یعنی کہ گینجا بے ایک نئی مووی کی شوٹنگ میں مصروف تھا، اور اسی وجہ سے اس نے عثمان غازی ڈرامہ سیریز کو الوداع کہا۔ اور آپ لوگ یاد رکھیں کہ یہ اداکار یعنی کہ جو عثمان غازی ڈرامہ سیریز کے اندر گینجا بے کا رول پلے کر چکا ہے، یہ بہت بڑا اداکار ہے، جانا مانا اداکار ہے، اور بہت بڑا فائٹر بھی ہے۔ تو اس مووی کے لیے یہ اداکار ہیرو کے طور پر بہت پرفیکٹ ہے۔ اور اب تک کی آفیشیل اپڈیٹس کے مطابق یہ مووی 1 دسمبر کو آذربائیجان میں نشر ہو جائے گی۔ آپ کی اس ویڈیو کے بارے میں اور اس مووی کے بارے میں کیا رائے ہے مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔